भाई ये बताइए, अंदर बाहर कुंडा लगी पतंग लड़ ली है नहीं लड़ ली है? ये बताइए, लड़ ली है नहीं लड़ ली है? मेरी सवाल का जवाब दे दिए। नहीं मेरी सवाल का जवाब दिया। अंदर लगी पतंग अंदर आ रही है भैया। भाई ये ले आप कीजिए। अरे मेरे भाई खराब होगी तो कहेंगे ना। चलिए, गद्दा पड़ा है, क्रॉस पर उतनी तेज पड़ा है, देखते हैं क्या होता है। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Welcome to Kite Culture. फरहान भाई लेंगे पहला पेच खान काइट क्लब के अगेंस्ट में। बाराबंकी वर्सेस लखनऊ का गेम बाहुबली से लड़ाते हैं। जब भी कहीं प्रदेश जाते हैं तो बाहुबली में ज़रूर फरहान भाई शामिल होते हैं। प्लेयर की पोजीशन देख लीजिए, फरहान भाई यहाँ तो आकिब खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑरेंज टी शर्ट में। चलिए पेच की तरफ, नीचे का पेज ले रहे हैं हमारे फरहान भाई, ऊपर से रहेंगे आकिब भाई। पहला पेज दिन का एक बार फिर से जो पहला कैंसिल हो गया था बारिश की वजह से, हालांकि बारिश आज भी हुई, ये मौसम ही चल रहा है। चलिए सही बोल दिया गया है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से गई है फरहान भाई की, ध्यान से समझिएगा, पोजीशन आपको ध्यान से समझना है। चलिए ऊपर से नीचे आकिब भाई लाते हुए रोका पतंग, फिर से बाहर निकाला, थोड़ी सी पतंग खड़ी कर ली है, बिल्कुल चमकाया है यहाँ पे फरहान भाई ने, बिल्कुल क्रॉस पर तेज तर्रार हाउक के खींच के काट दिया यहाँ पे। बाहर की तरफ दिखाया था लेकिन क्रॉस पट के लिए पहल कर दिया यहाँ पे, कोई भी चारा नहीं था। इसके लिए ये कर सकते थे कि डबल करके ऊपर खींच लेते या फिर उनके साथ चले आते जिस तरफ हमारे फरहान भाई। और ये देखिए पोजीशन कहाँ थी, खड़े थे इस तरफ कहीं जंगल के आगे और यहाँ तक आए हैं, समझ रहे हैं, समझते रहिए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से राजा भाई का इस बार पेज चल रहा है, नीचे से फरहान भाई हैं, ये देखिए यहाँ पे, और ऊपर जो राइट साइड वाली पतंग है ये हमारे राजा भाई की है। चलिए कप्तान है खान काइट क्लब के, उन्होंने गेम तय कराया है, ध्यान से देखेंगे पेज को। चलिए फरहान भाई ने हल्की हल्की पतंग ऊपर कर ली है, अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से नीचे की तरफ उतार रहे हैं, राजा भाई चक्कर दे रहे हैं, बाहर की तरफ कर ही रहे थे तब तक पहल करके बाहर झोल को काट दिया यहाँ पे फरहान भाई ने। पतंग ऐसा लग रहा था हमारे जो राजा भाई हैं उनसे पतंग चल ही नहीं रही थी, अंदर उतारना चाह रहे थे तब तक उनको झोल से काट दिया यहाँ पे अपने फरहान भाई ने तेज खींच के। तीसरा पेच है, नीचे से बढ़ते हुए एक बार फिर से हमारे फरहान भाई, ऊपर से आमिर भाई, खतरनाक प्लेयर कॉल, माफ करिएगा बाराबंकी के, कोलकाता मुंह से निकल रहा है। चलिए काफ़ी ज़्यादा पटाव रखा है दोनों पतंगों में, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से, लगातार दो पतंगे काट के 2 टिकट से आगे करे रखे हैं। शुरुआती पल हैं ये, और अंदर की तरफ तिरछा कराए हुए हैं और राजा नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल किसी फंसाने वाले प्लेयर की तरह लड़ा रहे हैं राजा। चलिए धीरे धीरे निकलते हुए वो पतंग चलाएं,
पतंग चला रहे थे, क्या हुआ ये? क्या बात है, अंदर के बल दिए हैं, हवा जिसमें लगेगी वो काट देगा। और ये कैसे काट दिया फरहान भाई से जानना पड़ेगा। चला के लेके आए, जबकि वो पूरा फंसा ले गए थे, कंटी फंसी। अच्छा, झोल का नॉलेज हमारे फरहान भाई को भी इतना ज़्यादा है कि उनको पता था अभी फंसी नहीं, और आखिरी में अंदर के चक्कर रखे। और हवा, क्योंकि पतंग बिल्कुल खड़ी थी और उस पर बाहर निकल के उनकी पतंग कहीं ना कहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी पतंग कट गई। चौथा पीस ले रहे फरहान भाई नीचे की तरफ से। देखिए पतंग नीचे है, बहुत ज़्यादा तेज खींचा है यहाँ पे, पैरेलल बिल्कुल ऊपर खींच लिया था। पेज थोड़ा सा देर में बना, लेकिन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बाहर की तरफ निकाल के वो खींच रहे थे, और ये सीधा खड़ा खींचे थे, बाहर की तरफ खड़ा ही खींचे थे, ताकत से खींच रहे थे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से पेज देखते, 5वां पेज। पहले ही पतंग से अपना 5वां पेज लड़ा रहे हैं फरहान भाई। बाहुबली वर्सेस खान। देखिए रखा, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है। चलिए बाहर की तरफ निकाला, फरहान भाई भी हल्के हाथों से बाहर की ही तरफ ले रहे हैं, देखते हैं। और ये देखिए झोल कटा उनका, झोल कट जाएगा। झोल मेंटेन करके चलना है दोस्तों बस। छठा पेज लेंगे। पिछला पेज तो बहुत ही इजीली काट दिया कहीं ना कहीं। चलिए, जो पतंग राइट साइड वाली है वो अभी लेफ्ट साइड हो जाएगी, अंदर की तरफ से देखिए बढ़ती हुई जा रही है। देखिए एक बार पोजीशन देख लीजिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं। एक प्लेयर यहाँ, आमिर यहाँ खड़े हैं। चलिए, पेज की दूरी मैं बता दूं आपसे, 400 मीटर से ज़्यादा थोड़ा सा सही है। आमिर भाई ऊपर की पतंग देखिए लिए हुए हैं। चलिए, अंदर बढ़ते हुए आमिर भाई सही बोल दिया है, काफ़ी ज़्यादा कोनी करके रखा हुआ है। और टावर के ऊपर देखिए फरहान भाई की पतंग है। और मैंने कहा कि जैसे आमिर भाई लड़ा रहे, जैसा लग रहा है कोई फंसाने वाला प्लेयर लड़ाता है, बिल्कुल वैसे देखिए कम करते हुए ला रहे, अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे। देखिए कितनी तेज़ी से अब बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जगह बिल्कुल ठीक, दोनों ने एकदम बढ़िया पेज बना रखा है। हल्का सा हमारे फरहान भाई बाहर लेके आ रहे थे, फिर अंदर लेके जा रहे हैं। दोनों अपनी डोर को बिल्कुल टाइट करके रखे हुए हैं, कोई भी झोल नहीं बनने देना चाह रहा है। पतंग काट चुके हैं 5। चलिए, गद्दा पड़ा है, क्रॉस पर उतनी तेज पड़ा है। देखते हैं क्या होता है इस बार। बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी है, आमिर भाई ने पहल करके खींचा था, थोड़ा सा लेट, क्योंकि देखिए हवा जो है वो लेफ्ट साइड चल रही है। और बहुत अच्छा पेज काटा यहाँ फरहान ने, हमारे आमिर भाई ने बहुत तगड़ा पेज काट दिया। हवा जो है कहीं ना कहीं साथ दी थी आमिर के पतंग में, क्योंकि हवा जो है लेफ्ट साइड चल रही थी, उसी तरफ आमिर ने भर के खींचा और इनको हवा काट के आना था, जो कि नहीं काट पाए पूरी ताकत में। दोस्तों, फरहान भाई के कटने के 2 रीज़न थे। एक तो जो क्रॉस पट मारा था उसका मुड्ढा नीचे ना होके बाहर की तरफ हल्का हुआ सा निकला था, और उस तरफ मारना था जिस तरफ हवा नहीं थी, यानी पूरी ताकत लगानी थी फरहान भाई को, लगा रहे थे। पहली गलती तो ये कि मुड्ढा नीचे नहीं था। अगर मुड्ढा नीचे होता यानी बिल्कुल क्रॉस पट होता तो शायद आमिर भाई कट जाते हैं, लेकिन आमिर भाई का गद्दा बहुत अच्छा था, बिल्कुल पहल करके तुरंत मार दिया था। दूसरा रीज़न ये था, जिस तरह से वो अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ भागते हैं, अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए, तो ये जो कमज़ोरी है कहीं ना कहीं हमारे फरहान भाई की, लेकिन कई सारे मौक़ों पे यही उनकी मजबूती भी हो जाती है। जी हाँ, अगर हवा
या पतंग ऐसी हो या पेच वैसा हो, तो यही चीज़ मजबूती भी है, लेकिन यहाँ पे ये कमज़ोरी होगी क्योंकि इनका झोल जो है पीछे से आ रहा था और ख़ुद भी उसी तरफ चले गए हैं। यानी अगर आप झोल के अगेंस्ट में भागेंगे, अगर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर इनकी आदत होती भागने की, तो झोल भी तेज़ी से टाइट हो जाता, समझ रहे हैं। लेकिन इनका झोल पीछे से आ रहा था और उसी तरफ वो भाग रहे थे। तो ये 2 रीज़न थे फरहान भाई के कटने का। अच्छा गद्दा हमारा यहाँ पे आमिर भाई ने। यश पेच ले रहे हैं अपना आज का पहला 5 पतंग काट के पहली पतंग से, और यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं आमिर। चलिए पेज की तरफ चलते हैं। इस बार नीचे का पेज लेंगे आमिर और ऊपर से रहेंगे यश। सही है, सही बोल दिया। एक अलग अंदाज से बोलते हैं यश, साई साई। चलिए बाहर की तरफ लेते हुए उन्होंने पतंग चमकाई आमिर ने। बाहर भरा है तेज, बहुत ताकत लगाई, लेकिन ताकत लगी है वहाँ पे, देखते हैं। और ये थपक के काट दिया है, क्या बात है। पतंग को उठाना होगा। आ गई पतंग। वाह वाह वाह, आखिरी में थपका है यश ने, कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया था आमिर ने। जब गद्दा पड़ा था तो कोई भी यही करता, रोक लेता, और ये हुआ। लेकिन उसका जवाब यश के पास भी था, पूरा नहीं उतारा, वहीं पे रोक के आखिरी में 2 थपकी मारी, बिल्कुल इस जंगल के पीछे। पता नहीं कैसे काट दिया, बहुत अच्छा पेच काटा जो भी हमको तो लगा यश गए। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। जो मेरे नए भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए मेरे भाइयों। आज मैं आपको 2 बातें अलग अलग बताऊंगा। पहली बात रिपीट करूंगा, दूसरी बात कुछ नया बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बताने वाला हूँ। पहली बात यह है, अपनी टीम की जर्सी बनवा लीजिए। हम लोग अपनी टीम पे काम कर रहे हैं, जर्सी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम की जर्सी बनवाइए, शूज़ पहनिए, ठीक है। गुटखा पान मसाला उस दौरान मत खाइए, अगर आप हैबिचुअल हैं तो उस दौरान कम से कम मत खाइए जब आप ग्राउंड में हो। गाली गलौज मत करिए। ये कुछ रिपीट बातें थी, मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है दोस्तों, एक शहर में 3-3, 4-4 एसोसिएशन है। कम से कम लखनऊ में तो पता नहीं कितनी एसोसिएशन है। सिर्फ किस लिए? उनके पास ग्राउंड है। भाई आपका वो ग्राउंड नहीं है, वो पब्लिक का ग्राउंड है। तो एसोसिएशन किस लिए है? क्या मेंटेनेंस फीस हर बार मिल जाती है? फिक्सचर गेम के लिए फीस मिल जाती है? या फिर क्लब एंट्री के लिए 5, 10 से 25, 30 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं आपको, इसीलिए एसोसिएशन है? उस समय एसोसिएशन कहाँ चली जाती है? जब गांव में बच्चे मार खाते हैं। जी दोस्तों, ये आपको बताना था। अभी कुछ दिन पहले, अभी तो लगातार ये हालात है लखनऊ में कि जिस ग्राउंड से हम पतंग लड़ाने जाते हैं वहाँ पे आसपास के कुछ गांव हैं, और ये देखिए तस्वीर है। इस तरह से गांव वाले मारते हैं। उनका भी एक जायज़ रीज़न है कि इस मांझे से कभी पैर कट जाते हैं, कभी कान कट जाते हैं, कभी फसल कट जाती है। तो उस वजह से अब गांव वालों ने बच्चों को मारना तक स्टार्ट कर दिया। यानी क्लब फाइटर्स को देखिए किस तरह से मारा है। इसके लिए क्लब फाइटर्स बहुत सारे मैसेज भेजे, ग्रुप्स में भेजे, एसोसिएशन में भेजे। जितने भी क्लब फाइटर्स हैं उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, 150-200 ग्रुप्स हैं। लेकिन किसी भी एसोसिएशन मेंबर ने कुछ भी नहीं कहा इस पे। किस लिए एसोसिएशन है? जितने एसोसिएशन हैं इनके चोट को नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। वो कहते हैं आप झेलो। तो किस लिए बना रखे हो एसोसिएशन? सिर्फ टूर्नामेंट कराने के लिए। अद्धी, पौनी, मजोली, सलाना, फलाना, 20 तरह के ऑल इंडिया। इस पे कौन ध्यान देगा? इस पे कौन वीडियो बनाएगा? जैसे मेरा वीडियो कई घटिया मानसिकता के लोग ना कई बार शेयर कर रहे थे। पता नहीं क्या फ़र्क पड़ जाता मुझ पे और मेरे चैनल पे, मुझे पता नहीं है। लेकिन इस पे वीडियो कौन बनाएगा मेरे भाई, ये तो बता दो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ किया इन लोगों ने उस पे भड़ास निकालने, जी नहीं। जिस पे इनको वीडियो बनानी चाहिए वो चीज़ें बता रहा हूँ। नज़रबाग नाम की एक हमारी लखनऊ की बहुत ही अच्छी टीम है। आपने ऑल इंडिया में देखा होगा, नहीं देखा तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। उसमें हमारे बहुत ही अच्छे और बढ़िया प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे कल्लू भाई हैं, और बहुत ही हंसमुख नेचर के। अभी उनकी टीम गई थी भोपाल की किसी भी टीम का मैं नाम नहीं लूँगा, उस मेंबर का नाम नहीं लूँगा। किसी बात पे बहस हुई तो नज़रबाग की टीम के 5 पतंगे जो कि उड़ी हुई थी, उनकी 5 पतंगे तोड़ दी, उनको मारा, पीटा। एक सुपर सीनियर नज़रबाग में गए हुए थे, उनको धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया। इस वाक़ये को लगभग 1 महीने हो गए। उसी टाइम वहाँ से हमारे कल्लू भाई ने यहाँ की एसोसिएशन को ये चीज़ें बताई। लेकिन क्या किसी को पता चला? इस पे कोई वीडियो बनी थी?
कहते हैं शहर बदनाम होता है। मैंने गाली दे दी थी चाइनीज के खिलाफ, तो इससे शहर बदनाम होता है। हमारे शहर के प्लेयर प्लस सुपर सीनियर लोग धक्के दिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इससे शहर कहाँ बदनाम हो रहा है भाई? क्या कर रही है एसोसिएशन? कब वीडियो बनाओगे? मैं बनाऊं? इसकी जिम्मेदारी मैं ले लूं क्या? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, दिल्ली की एक टीम गई थी भोपाल। उन पे असलहा तान दिया क्योंकि उन्होंने लगातार 13, 14, 15 क्योंकि दिल्ली की टीम ने भोपाल की टीम को लगातार 13, 14, 15 पेज काट दिया था, तो असलहा निकाल लिया। वाह भाई, इस पे वीडियो कब आएगी भाई? ऐसी टीम के खिलाफ कहो कि बायकॉट करो, वहां पे बरेली वाले मांझा ही ना दे, कोई भी शहर उनको पतंग ना दे, तब तो होगी बात। भाई साहब, वीडियो बनाने को आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। गुटखा पान मसाला ना खाओ, कभी वीडियो बनाओ भाई इस पे। चाइनीज मांझा आसपास अगर उड़ रहा हो तो उस पे जाके FIR करे, या नहीं कर सकते हैं FIR तो उन्हें पटक के मारे। कभी बनाई इस पे वीडियो। 150-200 मीटर पे पेच लड़ाते हैं कुछ प्लेयर। ऐसे घटिया और फर्जी प्लेयर्स को हटाओ, बैन करो। क्यों नहीं करते हैं भाई? अगर ये करना है तो छत से लड़ा लो। हम 300-400 मीटर तो हम छत से लड़ाते हैं। तो ये किस तरह का गेम हुआ? ये गेम गंदा करने वाली बात है, इससे गेम बदनाम होता है। एक और बहुत गहरा मुद्दा है, मैंने दिखाया था लेकिन उस पर वीडियो नहीं बनाई। खुलेआम यूट्यूबरों द्वारा, जो कि फर्जी हैं, डुप्लीकेट मांझे दिखाए जा रहे हैं। आजम खान, निसार रिजवान खान, यूनुस इकबाल के फर्जी मांझे, उस पर वीडियो बनाओ भाई। लखनऊ का इससे नाम खराब हो रहा है, लखनऊ पे विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का। यहाँ पे डुप्लीकेट मांझे डायरेक्ट बेचे जा रहे हैं, बाकायदा यूट्यूब पे दिख रहा है भाई। वाह, खुलेआम किसी कारीगर की बदनामी हो रही है। ये लखनऊ में हो रहा है, ये लखनऊ वाले कर रहे हैं। यहाँ के जो ईमानदार दुकानदार हैं उनका क्या होगा? ये कब सोचोगे भैया? वीडियो इस पे बनाओ कि किसी की हिमाकत ना हो, चाहे वो लखनऊ शहर ही क्यों ना हो। यहाँ पे कोई टीम आए और यहाँ का खिलाड़ी उस टीम के बंदे पे हाथ छोड़ दे। कैसे किया ये भोपाल वालों ने, और अभी तक एसोसिएशन क्या कर रहा है? मेरे इस वीडियो के बाद बताएंगे कि नहीं, हम तो कार्रवाई करने वाले थे। क्यों? अब इसमें कुछ कचड़े की औलादें ऐसी होंगी जो ये कहेंगी तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले। अबे मैं कुछ नहीं हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। अगर होता तो मैं भी कहता यार आज हवा है, चलो पतंग लड़ाते हैं। बस इससे मतलब रखता। कुछ नहीं हूँ, बाहर से सब देख रहा हूँ, तभी तो बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं। कौन देगा? तू तो बताने नहीं आएगा ना। लखनऊ में ही मार खा रहे हैं तो भोपाल में क्यों नहीं खाएंगे? लखनऊ में कह देंगे वो हमारे एसोसिएशन के थोड़ी ना है, भोपाल में कह देंगे अरे ठीक है यार ये बातें खत्म करो। समझे? वीडियो तो हम पे बननी है। बाराबंकी में आए हैं तो यहाँ की बात करते हैं। राजा भाई जैसे लोग पतंग के खेल के लिए शिद्दत से लगे हैं कि पतंग का खेल आगे बढ़े, नए युवा इसमें जुड़े। इसके लिए वो बंद ग्राउंड खुलवा रहे हैं, लखनऊ से टीम बुलवा रहे हैं और जगह से टीम बुलवा के मैच करवा रहे हैं। लेकिन वहीं के कुछ पुराने लोग लखनऊ की टीम को गाली दे रहे हैं। ये शिकायत मैंने एसोसिएशन मेंबर से भी बोली, लेकिन उनके कान पे सांप तक नहीं रहेगा। क्या बोला जाता है? सांप ही रहेगा, नहीं सॉरी, जू तक नहीं रहेगा। हालांकि उससे मैंने बता दिया है कि किसी भी टीम को गाली मत देना, वरना जो हम देंगे वो बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। तो इस पे वीडियो कब बनेगी? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर, वीडियो बनाओ उस पे। ये फर्जी बातें मेरे पे नहीं अप्लाई हो पाएंगी, क्योंकि मुझे इस गेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मैं कोई खिलाड़ी हूँ ऐसा, ना मैं कोई पद पे हूँ। तो मुझ पे वीडियो बना के क्या करोगे? जो मुद्दे हैं, जो खेल को आगे बढ़ाएंगे उस पे वीडियो बनाओ, वरना ये खेल भी बंद हो जाएगा बहुत जल्द। तो दोस्तों, वो वीडियो बनाए या ना बनाए, इन सारे मुद्दों पे मैंने बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है। चिपक के देखिएगा वीडियो, क्योंकि दूंगा मैं गिव अवे का एक क्वेश्चन, जिसका आंसर देने पे मैं पूरे 12 रील का इस बार बंडल देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले पेज की तरफ। कहाँ जा रहे हो? मछली लूटने? मतलब पकड़ने जा रहे हो कि पकड़ के आ रहे हो? देखिए उसमें बंसी है, वो कांटा दिखाओ जरा कैसा है, दिखाओ कांटा दिखाओ, देखो कितनी मार लेते हो? जैसे गए पूरे दिन रहे तो? पूरा दिन नहीं रहे तो कितना? अच्छा जाओ पकड़ के आना तो बताना। चाचा भी जा रहे हैं। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। पिछला पेज आमिर को बहुत ही अच्छा काटा था यश ने, बिल्कुल आखिरी में गद्दे के साथ ही 2 झटके मारे थे। चलिए ऊपर की तरफ से राइट वाली पतंग देखिए, चक्कर दिया,
बाहर को निकलता हुआ गद्दा दिखाया, पूरी तरह गद्दा मारते जा रहे हैं। उन्होंने अब पट मारा है, यही गलती है। यहाँ पे पट नहीं, अंदर को खड़ा खींच देना था या मुड्ढा नीचे अपोनेंट की तरफ झटकना था, बिल्कुल नीचे, यानी कि सीधा मुड्ढा लेके पट मारा था। वो भी आखिर में हवा ही नहीं लगी उनकी पतंग में। आप देखिए पतंग में हवा नहीं लगी, यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। और जो झोल था वो अभी उड़ ही रहा था और उनका गद्दा देखिए बिल्कुल निकलता हुआ चलता चला गया। और कहीं ना कहीं देखिए लाम बनाती हुई पतंग ऊपर भी उठी थी। चलिए अगला पेश लेने जा रहे हैं आमिर, माफ़ कीजिएगा आकिब। चलिए आइए दोस्तों समीर भाई का पेज देखते हैं। ऊपर वाली पतंग समीर भाई की है। पिछला पेज आपने देखा, पहल करने में दिक्कत, पहल भी देर में किया कहीं ना कहीं, और खींचा उस तरफ जिस तरफ यश में हवा कम लगी थी, यानी लेफ्ट साइड को हवा। चलिए ऊपर से समीर भाई रखते हुए पेज को, नीचे से आके पतंग को तेज तेज चला रहे हैं, नीचे कर रहे हैं समीर भाई और बाहर निकाल रहे हैं। रोकी पतंग देखते हैं, अच्छे कट काट चल रहे हैं। हालांकि 2-3 टिकट अभी हैं क्योंकि समीर भाई ने, माफ़ कीजिएगा हमारे फरहान भाई ने काट दिए थे, काफ़ी ज़्यादा अंदर तिरछा कराते हुए ला रहे हैं। चलिए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए समीर भाई अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। वो भी पतंग अच्छा आकिब चला रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे, क्रॉस पट की तरह दिखाया। और ये देखिए वहाँ पे झोल छू गया उनका, बहुत इजीली काट दिया यहाँ पे आकिब भाई ने। बिल्कुल सीधी सीधी डोर थी और उस पर कहीं ना कहीं डबल करके सीधा खींचना चाह रहे थे, तब तक वो कट चुके थे। है ना। चलिए दोस्तों सही हो गया है। ऊपर से गोलू भाई, नीचे से एक बार फिर से आकिब। पिछला पेज बढ़िया डबल कराने के चक्कर में कट गया यहाँ पे। ठीक है, गोलू भाई पतंग लिए हुए हैं। ऊपर से राइट साइड वाली पतंग देखिए, वो लेफ्ट साइड से बढ़ के आई है, और जो राइट साइड वाली पतंग दिख रही है लेफ्ट साइड वाली, वो राइट साइड से बढ़ के आई है ऊपर से। चलिए ठीक है, उन्होंने सीधा खड़ा खींचा है, इन्होंने गद्दा दिखाया है, उन्होंने अब पट मारा है तेज। देखते हैं क्या होता है। कट के पड़ रहे हैं। ये क्या हुआ, ये तो डोर ही नहीं आई है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एक के ऊपर एक पैरेलल प्लेयर खड़ा है, जिसकी वजह से अभी तक डोर ही नहीं आई थी। ये तो बहुत अजीब पेज हो गया। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। राइट साइड वाली पतंग जो अंदर अंदर चलती चली आ रही है, ये हमारे आकिब भाई की चक्कर देके और अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कोनी की तरफ लेके चले आ रहे हैं और अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। गोलू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, वो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं ऊपर के हाथ से। ठीक है, चलिए थोड़ी सी पतंग कम कर लाए हैं आकिब खींच खींच के, जबकि पूरा बढ़ दे के रखा हुआ है अभी। और बाहर की तरफ तेज हाथों से निकालते हुए गोलू भाई उन्होंने थोड़ा सा झुकाई दिया। चलिए ठीक है, झुकाई का मतलब थोड़ा सा पेज को अपना हटाया, ऐसे समझ लीजिए। चलिए आके भाई लगातार अंदर बढ़ते हुए तेज हाथों से तेज खींच के दिखा रहे हैं। कभी कभी झूठा दिखाते हैं प्लेयर कि हम खींच रहे हैं, ऐसा सामने वाले को लगे। चलिए बिल्कुल गद्दा रखा है, ये आके भाई ने क्रॉस पट की तरह किया बाहर, ये चक्करों पे रख लिया है। उन्होंने अंदर की तरफ थपकी मार रहे हैं। देखिए प्लेयर के बीच ये रख दिया है पूरा घुमा के चक्कर। अब ये दोनों कंफ्यूजन में है कि कंठी फंसी है कि नहीं, पेज फंसे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेयर जो है आगे पीछे खड़े हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मात्र 20 से 25 मीटर का डिस्टेंस है बिटवीन प्लेयर। देखिए पेज नहीं आए थे और ऐसे क्या लग रहा था, दोनों तरफ पतंग घूम गई, फंस गया। चलिए एक बार फिर से तेज हाथों से नीचे की तरफ गोलू भाई करते हुए राइट साइड वाली पतंग देखिए चक्कर देके बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। आकिब भाई ने पतंग बाहर की और एक बार फिर से उसी पेज को कंठी फंसाया है, नीचे खींच रहे, दोनों नीचे खींच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, पेज फंसा है बिल्कुल। तेज तेज थपक के गोलू भाई उठा रहे हैं, ये खतरा हो सकता है। ये पतंग को बांधा आकिब ने और बाहर के चक्कर ले रहे हैं। अच्छी हवा चल रही है, 15-16 की हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है। और ये देखिए पतंग में लगातार गोलू भाई जानदारी कर रहे थे, थपक के उठा रहे थे, जबकि आकिब चुस्की मार रहे थे, यानी ढील छोड़ रहे थे, हल्के हल्के ढील छोड़ रहे थे, तेज से थपक रहे थे, जिसकी वजह से ये गोलू भाई का पेज कट गया। दूर के पेच हो रहे हैं। नीचे वाली पतंग जो है फरहान भाई की है, ऊपर राजा भाई है, बहुत ही दूर पतंग, लगभग 700 मीटर से ज़्यादा पेच ये चल रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ऊपर का पेज लेके चल रहे। देखिए चक्कर दे रही जो पतंग है राइट साइड की तरफ, ये हमारे राजा भाई की है, और नीचे वाली जो पतंग है वो है हमारे फरहान भाई की। चलिए
यानी शाही शौक हो रहा है। अब एक पतंग और है, आगे की तरफ तो नहीं हुई। चलिए बिल्कुल खड़ी कर लिया है फरहान भाई ने, चक्कर दे रही है। ये देखिए नीचे ले जाकर लादा है और बाहर लाए। ये कंटी फंसी, थपकी मार के हल्के से। चलिए छोड़ा, लगातार छोड़ना है। अब अंदर के बल दिया है, देखते हैं। ये देखिए कुछ हरकत कर रहे हैं फरहान भाई, और पतंग खड़ी कर ली है। ठीक है, चक्कर दिए बाहर को। वो भी पतंग को कहीं ना कहीं बांध के ऊपर उठा रहे हैं। अगर वो उठा लेते तो पेच नहीं होंगे, लेकिन अब जो है बंध गई है पतंग पूरी तरह से। पेच 1000 मीटर के करीब पहुंच गया आराम से। ये देखते हैं किसके मांझे में है दम, या कौन अपनी चुटकी से काट लेता है। दोनों ही का एक्सपीरियंस, हमारे राजा भाई भी, फरहान भाई भी। पेच चले गए हैं 1200 के आगे। पेच है कि नहीं ये भी देख, क्योंकि जो प्लेयर दोनों खड़े हैं वो फटाव बहुत कम है, इसलिए डोर तो आएगी देर में ही, चाहे जो कह लीजिए। पेच भले चल रहे हैं 1200 पे, 1500 पे। अब तो मेरे ख्याल से 1500 के करीब ये पेच आ गए हैं, लेकिन कटेगा देखिए आसपास से ही, कोई अगल बगल से, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी से नहीं कटेंगे। चलिए अब फिर से बांधा है बहुत रेंज में ये पेच। मतलब आज तक काइट कल्चर में इतना ज़्यादा रेंज नहीं दिखाया मैंने, जो रेंज चल रही है। बहुत ज़्यादा दूर, मैं क्लोज किए जा रहा हूँ जितना हो सके। अब ऐसा है कि हो सकता है कि आसपास सर्दी हो, जिसकी वजह से भी पेच ना ही होंगे, कटेंगे। चलिए, लेकिन फटाव जितना ज़्यादा होगा तभी कोई कटेगा। फटाव कम होता जाएगा, यानी जो डोर है वो पैरेलल होती चली जाएगी, यानी चिपकती चली जाएगी। और जब डोर चिपकेगी दोस्तों, हाँ देखते हैं। ये पेच मैं बताऊं लगभग 2000 मीटर, 2 किलोमीटर के करीब, लगभग 2 किलोमीटर के करीब ये पेच चल रहा है। मैं बता दूं आपसे, हवा चल रही है 16 से ऊपर, और दोनों गोल फरमे की पतंग। मैं आपसे बता पा रहा हूं कि मुझे पतंग हल्के हल्के दिख रही है। कैंसिल बताया जा रहा है, अगर पेच हो जाते हैं, कोई कट जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके हटाया जा रहा है। कैंसिल हो गया था पेच, फरहान भाई की पतंग चली गई क्योंकि खींच रहे थे। पेच था कैंसिल, लेकिन फरहान भाई अपनी पतंग खींच रहे थे, वो भी खींच रहे थे, और फरहान भाई की पतंग चली गई है क्योंकि पेच कैंसिल होने पे वो उतारने लगे थे देख के। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। फरहान भाई की पतंग ऊपर से, ये देखिए यश बढ़िया मांझा अजीम भाई का बांधते हुए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जो देखेंगे वो ऊपर से है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अभी ठीक है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, फरहान भाई के ऊपर से बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। वो तेज पतंग को चला रहे, तेज चलाते चलाते ये बाहर की तरफ खींचा है उन्होंने अपने, कंटी फंसी तो अंदर को रुख दिखाया, ये पूरी तरह से फंस गई। ये पतंग को रोकना होगा, वो खींचते चले जा रहे, थपकते चले जा रहे, वो कटी उनकी पतंग। क्योंकि फरहान भाई ने अपनी पतंग आखिर में रोक ली, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप खींचेंगे, डोर पैरेलल चल रही है, झटके भी मारेंगे, थपके लगाएंगे तो आप कट जाएंगे। फरहान भाई ने इस चीज़ को समझा और तुरंत अपनी पतंग को रोका, लेकिन वो अपनी पतंग को थपकते हुए चल रहे थे आगे। फरहान भाई का पेज ऊपर से चलता हुआ, माफ़ कीजिएगा नीचे से, और ऊपर से हैं आकिब भाई। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए, चलिए बहुत, अरे 1 मिनट, जब मैं बोला करूँ तो ना बोला करिए भैया, आवाज़ आती है इतनी ज़्यादा। ऊपर का पेज ले रहे हैं आकिब भाई, नीचे से फरहान भाई देखिए पतंग को चलाते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए काफ़ी ज़्यादा खड़ी कर लिखी है उन्होंने, नीचे गत्ता मारा है पूरा भरपूर, मारते जा रहे हैं। इन्होंने मारा है क्रॉस पट, फिर रोका, ऊपर खींचा, यही हुई गलती। उतनी देर में झोल आया और वही फरहान भाई कट गए। अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे आकिब भाई ने। हाँ भैया समझ तो गए हुई हो। फिर से फरहान भाई अंदर की तरफ भागे तो झोल जो है वो मेंटेन हो नहीं पाया। बढ़िया आकिब भाई ने जल्दी से नीचे पतंग की और सीधा गद्दा मारा। इन्होंने झूठा दिखलाया, नीचे पट, पतंग रोकी और फिर ऊपर खींच गए। जी नहीं, खड़ा अंदर खींचते या मुड्ढा नीचे को जमीन पे होता और अपोनेंट की तरफ 2 थपकी मारते, तुरंत आकिब भाई कट जाते। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करके देख लीजिएगा।
संजीव भाई हमारे ऊपर से है। पेज की दूरी 1000 मीटर। जूम कर रखा तो आपको ज़्यादा दूर नहीं लग रहा होगा, हालांकि दूर बहुत चल रहे पेज और संजीव भाई ने रखा है। ये सही हो चुके हैं। वो संजीव भाई ने 2-3 खींच लिया था, कट गया। पेज कटा ये संजीव। दोस्तों मेरी पतंग लेफ्ट साइड वाली है, दूरी कम से कम 1000 है। यहाँ पे आप खींच के दिखाइए 1000 मीटर पे जितने भी बड़े खिच्चड़ हैं यहाँ पे हाथ पैर फूल जाते हैं। और ये जो 150-200 मीटर पे गंदा खेल खेलते हैं, पतंग को बदनाम करते हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं बचती है। इस रेंज पे आके वो खत्म हो जाते हैं, तभी वो चोरों वाले पेच लड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना दूर में पेच होगा, रेंज में पेच होगा, आपकी डोर पैरेलल यानी पास आती जाएगी। तो जब पास आएगी खींचोगे कैसे? खुद ही रगड़ के कट जाएंगे। खैर, मैं तो भैया फंसने फंसाने वाला गेम खेलता हूँ, कभी कभी थपक लेता हूँ। चलिए, राजा भाई की पतंग जो है राइट साइड वाली नीचे नीचे चक्कर खा रही है, देखिए मेरे हाथ के पीछे, बाह के पीछे। और मेरी जो है लेफ्ट साइड वाली पतंग अंदर को चक्कर दे रहा हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम था तो मुझे ये भी ध्यान रखना था। और राजा भाई कस के ऊपर लेके आ रहे थे, देखिए मैंने ऊपर किया, आप जल्दी जल्दी वो चक्कर दे रहे थे बाहर के। मैं भी हल्के हल्के डोर छोड़ ही रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, 18-20 की हवा थी लगभग। चलिए, उन्होंने नीचे किया है। इस बार उन्होंने अचानक खींचा तो मैंने देखिए अंदर को रुख दिखाया है, ठीक है। उन्होंने चक्करों पे रखा तो मैंने भी ढील छोड़ दिया, ये लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर लेके आए राजा भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग मेरी है। फिर थोड़ा सा बाहर किया, अचानक से उन्होंने ऊपर खींचा तो मैंने भी पैरेलल ऊपर खींच के उन्हें काट दिया, ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये तो आसान पेच था। ऊपर का पेच ले रहे फरहान भाई, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग है ऊपर से और नीचे है राइट साइड वाली। कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से पकड़े हूँ, कुछ भी नहीं करता। नीचे की तरफ लेते हुए फरहान भाई की पतंग लेफ्ट साइड वाली बाहर को दिखाया, उन्होंने भी क्रॉस पट करके बाहर को दिखाया। इन्होंने रोका नहीं, बाहर की तरफ नहीं चलते जा रहे, उन्होंने पतंग चपकाई, क्रॉस पट की तरह दिखाया। अब फरहान भाई ने डबल करा के ऊपर खींच लिया, बहुत तेज झटक दिया है आखिरी में। बहुत खतरनाक ये पेज है भैया, ये है फरहान द रॉक स्टार। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। गोलू भाई की पतंग नीचे से है और ऊपर अपोनेंट बढ़ता हुआ वाइट वाले बादलों में देखिए और ब्लैक वाले बादलों में हमारे गोलू भाई की पतंग। पेज की दूरी है 400 मीटर से ज़्यादा। तेज़ हाथों से नीचे उतरते हुए गोलू भाई की पतंग नीचे करते हुए, चलिए उन्होंने चक्कर लिया, बाहर किया, गोलू भाई ने भी बाहर दिखाई है, रुकी, चक्कर दी, फिर अंदर लेके चल रहे हैं। अभी तक बाहुबली के पास बढ़त है, मतलब लगातार अभी बाहुबली बढ़ी हुई है। 25 से 30 पतंग लड़ चुकी है, लेकिन ज़्यादा पेच नहीं, उतना ही दिखाऊंगा जितना ज़रूरी है। चलिए, गोलू भाई पतंग चमकाते जा रहे हैं, वो पूरा गद्दा मारा, उन्होंने चक्कर दिया है, अब फिर से मारा। गोलू भाई ने थपकी है, उन्होंने डबल करा के ऊपर उठा रहे थे, देखिए वही झोल से कट गए गोलू भाई। जब उन्होंने डबल कराई, लेकिन डबल हुई नहीं थी, उसी डबल को ऊपर जब उठा रहे थे, उसी में कहीं ना कहीं उनका झोल छुआ ओपोनेंट यानी ऊपर वाले का, और गोलू भाई पतंग कट गई। अच्छा पेच काटा यहाँ पे। आइए दोस्तों, दो शहरों के दो दिग्गजों का पेच दिखाते हैं। फरहान भाई लखनऊ के टॉप प्लेयर हैं, नंबर 1 पे। वहीं बाराबंकी से शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं हमारे आमिर भाई। ऊपर का पेच इस बार लिए हुए हैं फरहान भाई, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। आमिर ने सीधा फ्लैट बाहर खींचा, पतंग का मुट्ठा रुका, सीधा खड़ा खींच लिया। यहाँ पे फरहान भाई ने अंदर को 2 थपकी मारी और फिर बाहर को खींच ले गए, लेकिन जैसा ही मोड़ के अंदर को 2 थपकी मारी थी, वहीं पे आमिर भाई की पतंग कट गई। तो जब अच्छे 2 खिलाड़ी लड़ते हैं तो इस तरह के शानदार पेच देखने को मिलते हैं। यश नीचे का पेच लेते हुए खुश हैं। आइए दोस्तों, इस बार यश पेच लेंगे। बाहुबली के एक जबरदस्त प्लेयर हैं ये। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है। चलिए, आकिब ने बाहर का गद्दा बनाया है, पूरी तरह मारा है, यहाँ पे मुट्ठा रोक के सीधा खड़ा खींच लिया। बिल्कुल ऐसा लगा कि पिछले पेज का रिप्ले था, नीचे
की तरफ आमिर की बजाय इस बार यश थे, लेकिन आकिब ने अंदर का मुड्ढा नहीं मोड़ा, वो बाहर ही खींचते चले गए और एक तरह से रुख अंदर का खड़ा खींच लिया था। बिल्कुल वैसा ही पेज जैसे आमिर लड़ाए थे, लेकिन उस पेज में फरहान भाई ने तुरंत मुड्ढा अंदर मोड़ा और 2 थपकी मारी थी। यही तो करना था यहाँ पर भी, बाहर नहीं खींचना था। इनकी पतंग कम पड़ गई, हल्की पड़ गई और यश ने तुरंत अपनी पतंग तेज हाथों से खींच के टाइट कर ली, एकदम तलवार की तरह बिल्कुल खड़ी कर ली और उस पे मारते चले गए, रोकी ही नहीं पतंग। बहुत अच्छे पेज देखने सीखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। अभी तो विशाल भाई भी आ रहे हैं, थोड़ी सी लेट हो गई उन्हें, 12 बंकी अभी पहुंचने वाले। चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है यश की और ऊपर से इस बार लिए हुए हैं राजू। बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं राजू। चलिए, नीचे वाली पतंग देखिए, यश आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पतंग भी चला रहे हैं। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से डोर छोड़ छोड़ के पतंग को चला रहे हैं। उन्होंने नीचे मुड्ढा किया अपोनेंट ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए यश की, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से आई हुई है, याद रखिएगा। मैं यश के पीछे खड़ा हूं। चलिए देखते हैं, लगातार यश अंदर की तरफ रखे हुए हैं। अपोनेंट बहुत ज़्यादा डोर छोड़ के नहीं आ रहे। ये देखिए, बर्रा फेंका था। चलिए, उन्होंने गद्दा दिखाया, रोका पतंग अपोनेंट ने और नीचे किया। बिल्कुल जिसे कहते हैं दिलदारी से पेच दे रहे हैं यश, एकदम ऊपर खड़ा करके मुड्ढा। कुछ लोग होते हैं ना, कन्ने कन्ने आते हैं, वो सब फर्जी चीज़ें नहीं। बस बाहुबली के सारे प्लेयर्स या लियाकत के सारे प्लेयर्स में ये उनकी खासियत है कि पतंग के गेम को पतंग के गेम की तरह खेलते हैं, मतलब चोर उचक्को टाइप का नहीं। मैं उन्हें यही कहता हूँ, अब भले रूल वाइज कुछ भी हो, लेकिन चलिए, बिल्कुल दे रखा है आसमान में। हल्का सा राजू ने चक्कर लिया, बाहर को पूरा भरा है, यश ने भर्रा फेंका और बिल्कुल सन्नक बाहर की तरफ खींचा है और क्रॉस पट की तरह पतंग लाम बनाती हुई बाहर निकली। और ये फ़ायदा हुआ कहीं ना कहीं, दूर से जो राजू चले थे, अच्छे प्लेयर हैं लेकिन दूर से मारा था यहाँ पे। और यश भी ऐसा लग रहा था खेल रहे थे और आखिर में पूरी तरह से खींच गए। राजू को कहीं ना कहीं लग रहा था वो अंदर थपकेंगे, इतनी जगह नहीं थी, झोल बनेगा और यश कट जाएंगे। जी नहीं, वो खींचते भी बहुत भयानक है मेरे भाई। चलिए, दोस्तों नीचे का पेज लेंगे फिर से यश और ऊपर से इस बार दिग्गज खिलाड़ी आमिर आए हुए हैं। जैसा कि यश ने एक इंटरव्यू में मेरे साथ बताया था कि उनके जो कहीं ना कहीं गुरु हैं, मान लीजिए उस्ताद है, वो विशाल भाई हैं और अब फरहान भाई भी बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं। तो वो हर पेज के माहिर हैं, हर पेज के खींच, थपकी, फंसा लेना, ज़बरदस्त। मैंने तो देख रहा हूँ लगातार। चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे यश की और आमिर सबसे दिग्गज प्लेयर हैं बाराबंकी के। बहुत ही अच्छे पेज सीखे हुए हैं इन्होंने लड़ाना और फंसाने में, एक नंबर के ये खिलाड़ी। चलिए देखते हैं, राइट साइड वाली आमिर की पतंग, लेफ्ट साइड वाली हमारे तेज चलाते हुए। चलिए, बाहर को गद्दा भरा, रोकी पतंग, बिल्कुल थपक लिया है, बाहर की तरफ तेज थपक लिया है, बाहर दिखा के रोक के नीचे उतारा था हमारे आमिर ने। बहुत ही अच्छा ये पैतरा था, लेकिन ये तब काम आता जब बाहर खींच रहे होते तो शायद कट जाते, लेकिन उन्हें थपक लिया यश ने। यही सारी तेज तर्रार दिमाग ही, मतलब चुटकी का काम होता है, मिनट का काम होता है। समझाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा इस पेज को, लेकिन ये करना नैनो सेकंड में, ये सेकंड से भी कम टाइम में आपको सब कुछ कर देना है। नीचे उतरते हुए गद्दे पे चुपचाप थपक लिया यश ने, जबकि बाहर अगर खींच देते तो कहीं ना कहीं कट सकते थे।
आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं नीचे की तरफ से पड़ते हुए। नहीं, पेज अभी फिरे नहीं है। चलिए, नीचे की तरफ से पतंग लेते हुए हमारे फरहान भाई, और ऊपर वाली जो पतंग है वो है आकिब भाई की। चलिए, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट भैया समीर भाई, आगे आ जाएंगे जरूर। अरे यार नीचे कर भाई पतंग जल्दी। चलिए, नीचे की तरफ से पड़ते हुए देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ये है हमारे फरहान भाई की, और अंदर की तरफ पड़ते हुए आकिब एकमात्र प्लेयर हैं उधर से जो थोड़े ज़्यादा पेच काट रखे हैं। एक आमिर, यानी कि एक दो लगातार वो काट रहे हैं। चलिए, नीचे की तरफ किया, उन्होंने बाहर लिया है, फरहान भाई ने सीधा खड़ा खींचा है, पैरेलल वो भी खींच रहे हैं, तेज़ खींच रहे हैं। फरहान भाई रोकी, चमकाई, चक्कर दे रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं चेहरे की तरफ, और अंदर खड़ा खींच रहे हैं। ध्यान से रगड़ ना जाए पतंग, फरहान भाई को ध्यान देना है। चलिए, आकिब ने अब पतंग नीचे करना शुरू किया है, गद्दा मारना स्टार्ट किया, रोकी पतंग, चक्कर दिया, अंदर लेके आ रहे ऊपर के हाथ से, और फरहान भाई लगातार अपनी पतंग को खड़े ही करके रखा है। चलिए, उन्होंने गद्दा उतारा, चमकाई, और ये देखिए खुद ही रगड़ गए, कहीं ना कहीं अच्छा पेच काट दिया। बिल्कुल खड़ी पतंग थी, कुछ नहीं, 2 हाथ खींचा नीचे की तरफ, यानी क्रॉस पट पे तुरंत कट गई। ये रहे हमारे फरहान। आइए दोस्तों, एक बार फिर से फरहान भाई का पेच होता हुआ। लेफ्ट साइड वाली पतंग फरहान भाई की है, और ऊपर वाली पतंग है हमारे भाई की। चलिए, नीचे रखा, चक्कर दिया, बाहर की तरफ खींचा है, फरहान भाई ने भी पार भरा, और इसे कहते हैं आधे रास्ते में समाप्त। बहुत ज़्यादा तेज खींच दिया। सनलग खींचने के बेताज बादशाह हैं हमारे फरहान भाई, लेकिन उतना ही टेक्निक जानते हैं। बिल्कुल रहते भी उधर ही हैं जिस तरफ हमारे उस्ताद और बाकी सारे प्लेयर रहते हैं, चौक में। चलिए, ऊपर वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली है वो ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली नीचे से फरहान भाई। देखिए, फरहान भाई को आप देख भी सकते हैं, सीधा झटक दिया है आखिरी में। ये देखिए फरहान भाई आपको दिखे होंगे स्क्रीन पे, शानदार पेच काटते हुए। सनलग बाहर खींचने की जगह अगर गद्दा मारे रोक के, या फिर अंदर जिस तरफ फरहान भाई उधर ही खींचे, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सामने यश आ रहे हैं, और धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बाराबंकी देखिए कितने सारे प्लेयर्स आ चुके हैं अब तक, बहुत सारे पूरे प्लेयर्स ये लड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखने आए हुए, सब लड़ा रहे हैं। बहुत अच्छा, लगातार शौक होता हुआ, और ये आ रहे हैं यश। आइए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं। फरहान भाई का पेज नीचे से ऊपर से है, एक और बेहतरीन प्लेयर बाराबंकी से। चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, फरहान भाई की बिल्कुल ऊंचा करके रखा है, उन्होंने लाके अंदर की तरफ रखा, पाले में लेके आए, उन्होंने चक्कर दिया, 1-2 बार चमकाए, तेज पट मारा। तेज पट मारने से क्या किया था, झोल से काटना चाह रहे थे फरहान भाई, हालांकि थोड़ा सा बच गए। चलिए, एक बार फिर से उतारते हुए बाराबंकी के प्लेयर देखिए, राइट साइड वाली पतंग देखे बाहर की तरफ ले रहे हैं। देखिए, फरहान भाई भी अब दिख रहे हैं। चलिए, रखा है पाले में, फरहान भाई ने चक्कर लिया, एक बार चमकाया, और बाहर की तरफ सनलग खींचा है, बीच में रखो, खत्म। शानदार, ये 5वां पेज काटा है, लगातार दूसरी बार 5वां पेज काट दिया। हालांकि 5 की वैल्यू होती नहीं। अरे अरे अरे, प्रशांत भाई कहाँ आ गए भाई बीच में। अरे अरे, पेज में चालाकी दिखाई थी बाराबंकी के प्लेयर ने, अच्छा किया था कि मोड़ के अंदर की तरफ ला रहे थे, लेकिन आपकी पतंग 20 किलो की नहीं है, आपकी पतंग हल्की है, प्लस आप कन्ने से आपने लंघाया, उसके बाद आप अंदर की तरफ रुख दिखा रहे हैं, जबकि फरहान भाई ने एक पहल करके एक बल लेके फिर खींचा था, यानी बिल्कुल भी झोल नहीं रहने दिया था। यानी कि आप में क्या क्या कमी थी, आपकी पतंग बड़ नहीं थी, अगर बड़ होती तब कोई फ़ायदा होता है, या पतंग भारी भरकम होती तब आप अंदर को झटके लगा देते हैं। आप अपने कन्ने से कभी भी रुख मत दिखाना, कोई भी हो, अगर तेज़ हवा है तो कोई बात अलग है, लेकिन इतनी कम पे नहीं, और पतंग बढ़ा के, और पतंग बढ़ा के। आइए दोस्तों, 5 पेज काटने के बाद 6वां पेज लेंगे। इस बार पेज फेरे जा रहे हैं, नीचे से फरहान भाई जगह लेते हुए। ऊपर वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली जो चक्कर लेके अब बाहर की तरफ निकल रही है, हमारे आमिर भाई की है। देखते हैं 7वां हो पाता है कि नहीं। बाहर की तरफ लिया, यहाँ पे गद्दा बनाया, बिल्कुल बाहर चल दिया है आमिर भाई ने, ये पट मार रहे हैं क्रॉस की तरह, डोर नहीं आ रही है, यहाँ पे थपकना था, या फिर जब इतनी देर तक डोर नहीं आई है
तो पतंग रोक के खड़ा अंदर खींच देना था, या जिस तरफ ये देखिए आमिर का ये चला है, बस यहीं पे चक्कर लेके अंदर की तरफ तेज़ खींच देते तो मज़ा आ जाता। और पतंग का जो रुख देखिए, पतंग का जो क्रॉस पट आ रहा है वो ज़मीन की तरफ पूरी पतंग है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, और हवा भी नहीं लग रही है। हवा किस तरफ चल रही है? लेफ़्ट साइड की तरफ। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया आमिर भाई ने, बढ़िया करारा निकलता हुआ गद्दा मारा है। और पूरी तरह से ये देखिए पतंग भी कहीं ना कहीं, हवा देखिए बिल्कुल पतंग चल ही नहीं रही ऐसा लग रहा है। और यही कहीं ना कहीं गलती हुई, गलती होगा तभी तो कोई प्लेयर कटेगा, है कि नहीं? भाई ये बताइए, अंदर बाहर कुंडा लगी पतंग लड़ ली है नहीं लड़ ली है? ये बताइए, लड़ ली है नहीं लड़ ली है? मेरी सवाल का जवाब दे दिए। नहीं नहीं, मेरी सवाल का जवाब दिए। अंदर लगी पतंग कुंडा लड़ रही है भैया। भाई ये ले आप कीजिए। अरे मेरे भाई खराब होगी तो कहेंगे ना, अभी आप खींच के दिखाए सीधी आप मान लीजिए तो बात यार, बढ़िया खिलाड़ी हो। सही पतंग आप नहीं रहे हो। अगर सही होती हम खुद ही लड़ा। अरे मेरे भाई ऐसे तो आपकी चार काटी होगी पतंग पूरी अंदर। भाई कुंडा लगा था उसमें, पतंग खींचने भाई जो कुंडा लगा था आपने खींची कहाँ भाई? ये पतंग खींचे क्या कर रही है भाई? पतंग तो लड़ेगी ना नीचे से भाई, इतनी तो लड़वाएंगे भाई। आपकी लड़वाई हमने, पतंग कितनी लड़ रही है? अरे मेरे भाई इतनी आपकी भी हमने लड़वाई है ना पतंग। आप मान अंदर ही मुंह पे खींच रहे हैं भाई, आपके अंदर ही मुंह पे खींच रहे हैं, सीधा खींचे ना भाई। अरे भाई कुंडा लगी तो आप हाथ ढीला खिंचवाएंगे, अब हम लोग भी खिंचवाएंगे। बाराबंकी में कुछ दर्शक भी बैठे हैं बढ़िया छाता वाता लगा के, बहुत ज़्यादा धूप चल रही है। आइए इनसे जानते हैं बाराबंकी का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है इस टाइम का। यानी कि सबके सब दिग्गज हैं। वो आपको लग ही रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा लड़ा रहे, बहुत अच्छा, बिल्कुल बराबर की टक्कर है। वैसे आप लोगों की नज़र में कौन अच्छा है? जैसे बस आमिर या मेरे साथ है। हाँ आमिर बहुत खतरनाक है। बाराबंकी के बहुत अच्छे स्टार हैं, कहीं ना कहीं वो लखनऊ के प्लेयरों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से सारे गुण पा लिए हैं वो उन्होंने। तो ये सारे ज़्यादातर सारी टीमों से उसने लड़ाया है। हाँ तो थोड़ा सा तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा। अपने बचपने से पतंगी उड़ाता हाँ ऐसे बहुत अनुभव मिलता है दूसरों से लड़ाने से, बाकी शहर जाने से। तो ये सारे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है मैच देख के। बहुत मजा आया। लखनऊ कैसा खेल रही है? बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। लखनऊ का तो नाम ही चलता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। लखनऊ का नाम चलता है, लेकिन बाराबंकी भी टक्कर दिए पड़ी है। सामने देखिए पूरे प्लेयर्स खड़े हुए हैं, कुछ दर्शक भी हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। नीचे का पेज लेने आए हुए हैं राजू। राजू यंग प्लेयर हैं लेकिन बहुत खतरनाक है। बाराबंकी में बहुत तेज तेज पतंग चलाते हैं। ऊपर से पेज लेंगे यश, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, बाहुबली के, लखनऊ के ज़बरदस्त जाने माने खिलाड़ी, हर तरह के पेज लड़ाने के अनुभव रखते हैं। चलिए ऊपर से पेज फेर रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली ये है यश की, और नीचे से पड़े हुए हैं राजू। काफ़ी अच्छे पेच लड़ाए हैं, सन्नक अच्छे खींचते हैं राजू, तेज खींचते हैं। बाराबंकी के खेल को बढ़ावा दे रहे हमारे राजा भाई। ग्राउंड बंद थे, खुलवाए, प्लेयर्स बुला रहे हैं, टीम बुलवा रहे हैं। फिलहाल चलिए सर के पीछे जगह बनाते हुए, लेकिन राजू भाई ने तेज तेज पतंग चला के उनकी जगह को बर्बाद कर दिया यश की।
सोचे थे उतारेंगे, उतार के गद्दा वगैरह मारने के लिए सोचे हैं। चलिए अब हल्का सा बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाली, जगह बनाने नहीं दे रहे हैं राजू। अब अंदर की तरफ चढ़ के आ रहे हैं। फिर रखा वहाँ पे, यश को जगह मिली। चलिए उन्होंने थोड़ा सा झुका ही लिया, फिर यश ने हटाया, फिर ऊपर कर रहे हैं राजू। लगातार तेज तेज पतंग को चला रहे हैं, पतंग को लगातार चला रहे हैं। चलिए यश ने फिर से जगह बनाने की कोशिश की, बिल्कुल उतार दिया है। अब बढ़ मिली है राजू भाई की पतंग, एक बल लेके बाहर की तरफ खींचा है राजू ने, ऊपर किया, एक और बल लिया, पूरा निकलता हुआ गद्दा मारा, उस पे खड़ा खींचने की गलती की है दोस्तों। कभी भी इतना ज्यादा बढ़ मत दीजिए, झुकाए लीजिए, अंदर खींचिए। और मैं एक चीज आज बारीक जानकारी आपको देता हूँ, मुझे विशाल भैया ने बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई गद्दा बनाने की कोशिश करे बाहर को, तो पट पे नीचे अपनी तरफ पतंग को चलाएं, ना कि अंदर जाए, ना कि खड़ी करें। जगह मिल जाएगी, वो गद्दा मार जाएगा। कभी भी पट क्रॉस खींचिए अपनी तरफ, पट क्रॉस खींचना है अपनी तरफ। जब कोई गद्दा बनाने की कोशिश करे तो कोई समझदार खिलाड़ी होगा, वो आप पे गद्दा नहीं रखेगा। समझ रहे दोस्तों? इसमें क्या करते, जल्दी जल्दी थोड़ी सी पतंग कम करते और अंदर खड़ा खींच देते, या पूरा मारते क्रॉस पट तेज, तो यश कट सकते थे। लेकिन जगह बना के बेहतरीन गद्दा मारा यहाँ पे यश ने, यश का कोई जवाब नहीं। दो शहरों के दो दिग्गज खिलाड़ी ऊपर का पेच लेने आए हैं इस बार आमिर रोकने के लिए यश को। देखते हैं नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली हल्का सा बाहर निकाला है। आमिर ने चक्कर दिया, नीचे की तरफ लेके आए, पतंग चला रहे हैं। चलिए एक चक्कर लिया आमिर ने, पूरा गद्दा भर दिया, वहां पे ढील पे छोड़ दिया है और अंदर के बल रखेंगे। यहाँ पे खतरा है, बिल्कुल आमिर कट जाएंगे। हर चीज की नॉलेज बहुत जरूरी, बहुत घट पे कहीं ना कहीं गद्दा मारा था। आमिर ने सोचा होगा कि वो शायद खड़ा खींच ले, अंदर खींचेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो उनका बल कट जाएगा, लेकिन यश वहीं पे अपनी पतंग को बिल्कुल ढील पे रख दिया अंदरों के बलों पे, और कहीं ना कहीं इसी से उनकी पतंग कट गई, क्योंकि उनकी पतंग हो गई भारी और यश का धागा निकलता गया और आमिर की पतंग फिसलती गई नीचे की तरफ। आप यहाँ के मोटिवेट कराते हैं ना लोगों को। चलिए दोस्तों पेज देखते हैं। ये यश का पेज ऊपर से है और नीचे से हैं खानकाई क्लब के मेंबर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे यश की है, बाहर का चक्कर लेके बाहर ही गद्दा भरा है। उन्होंने भी क्रॉस पट की तरह दिखाया, रोकी पतंग। यश ने पूरा बाहर की तरफ रहा, उन्होंने अंदर की तरफ दिखाया। बहुत तेज रोकना होगा, झटकना होगा। बहुत अच्छा झटक के यहाँ पे पेज काटा है। जब भी कोई अंदर दिखाएगा आपको झटकना होगा। अच्छा पेज काटा है यहाँ पे यश ने। पावर पैक परफॉर्म दे रहे हैं हर तरह से। देखिए बाहर को गद्दा भरा था, उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया, बढ़िया किया था, और उसके बाद तेज अंदर चले थे, लेकिन गुब्बारा गया पीछे और तेज आखिरी में झटक लिया खींचने के बजाय। यही सब तो करना है आपको, अच्छा प्लेयर बनना है तो। चलिए दोस्तों नीचे का पेज देखिए राजा भाई का, ऊपर से पेज ले रहे हैं हमारे यश। पेज फेरे जा रहे हैं, नीचे हमारे राजा भाई। देखिए राजा भाई यहाँ खड़े हैं और खड़े हैं यश यहाँ पे। दोनों की पोजीशन देख लिया आपने। चलिए ऊपर से पेज फेरेंगे। दिन का दूसरा पेज ले रहे हैं राजा भाई। पहला पेज हमसे कट चुके हैं, यानी कि मेरे से। बस कभी कभी हम भी काट लेते हैं। चलिए लगभग हमारा और राजा भाई का जो पेज गया था लगभग 900 मीटर से ऊपर गया था। चलिए ये पेज फिलहाल 400 मीटर के करीब अंदर में ही हो रहा है। चलिए यश देखिए यहाँ पे आ गए हैं, कहीं ना कहीं गैप कम कर रहे हैं। सही बोल दिया है। यश भाई ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन राजा भाई जो हैं बिल्कुल ज़मीनों ज़मीन लिए हुए हैं पतंग को। पतंग निकाल रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, अपनी तरफ बुला रहे हैं। देखिए ये होता है घेरना। राजा भाई बहुत ख़तरनाक है इस चीज़ में। अपनी तरफ बुला रहे हैं और ये पतंग निकाल ही लेंगे। चलिए दोस्तों पतंग ऊपर रख लिया है। अरे आज हम सही कर लेंगे। वो छू रहा है ना बार बार चप्पल से, वो बात नहीं है। हमने लकड़ी से छिलवा लिया अपना ही। हाँ दिख रहा है मुझे भी, क्या बोले। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे यश की, और राइट साइड वाली पतंग नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे पतंग लेके आ रहे हैं हमारे राजा भाई पीछे की तरफ बढ़ते हुए। राजा भाई भी अपनी जगह बदल देते। ठीक है चलिए वो बाहर निकाल रहे हैं तो यश अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं पेज बिल्कुल सही है, सीधा खड़ा खींचेंगे, बिल्कुल वही हुआ। झटक रहे हैं अंदर की तरफ, खींच रहे हैं तेज हाथों से, वो झटक रहे हैं, रोकना होगा। वो कटी पतंग, सिर्फ झोल से ही कट गया, वो पहले ही कट गए थे जब बाहर की तरफ खींचा था यश ने, उसी से पहले कट गए थे। अच्छा पेज काट दिया, यहाँ पे पट मारते बहुत करारा, तब कुछ होता कुछ। होनहार और खतरनाक खिलाड़ियों में एक और नाम। लेफ्ट साइड की पतंग देखिए, राइट साइड की तरफ ऊपर से पेच ले रहे हैं यश, और अब आए हैं मानस। मानस भाई वो नाम है जो उस्ताद को भी 7-8 पेच काट दिया था लगातार, उसके बाद उनका नाम हो गया। बाहर की तरफ भरा है, यश ने एक चक्कर लिया, बिल्कुल गद्दा मारा उन्होंने, खड़ा ऊपर खींच लिया, और पतंग देखिए हल्की सी आखिरी में घूमी है यश की, बाहर की तरफ जा रही थी सीधी, लेकिन हल्का सा एक लाम बनाया पतंग ने बाहर को, और शानदार यहीं पे पेच काट दिया, बिल्कुल जड़ पे गद्दा मारा है। यश के आगे कोई जोर नहीं। तो एक चीज़ और बारीक सीखिएगा कि जब भी ये गद्दा मारते हैं फरहान या यश या गोलू भाई या विशाल भाई, तो एक बार खींचते हैं, मांझे के पास लेके जाते हैं बल लेके, उसके बाद फिर एक बार बल लेते हैं, फिर खींचते हैं। क्यों? झोल मेंटेन करते रहिए। आइए दोस्तों, बाराबंकी के खान काइट क्लब की तरफ से उनके आए हैं पालनहार, लगातार बचाते हुए। इस बार भी 6 पेच काट चुके हैं। क्या डिफेंसिव खेलेंगे या फंसा के खेलेंगे या बिल्कुल चढ़ के खींच के खेलेंगे, देखते हैं। हवा तो चल रही है 18 से 20 की। चलिए, खींचा है, सीधा अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। यश ने बाहर को देखा, उन्होंने चुकाई ली, हटाई पतंग। चलिए ठीक है, बच गए। नीचे वाली जो पतंग है अभी राइट साइड की तरफ हल्की, अब ये जो बाहर जा रही है ये आमिर की है, और जो ऊपर वाली पतंग आपको दिख रही है ये ऊपर से पेच ले रहे हैं हमारे यश। अच्छा, ऊपर से लगातार क्यों ले रहे हैं? थोड़ी सी पतंग इनकी अंदर की थी, इसलिए वो पीछे आए। चलिए, अंदर की तरफ तेज हाथों से बढ़ते हुए आमिर, और उतनी ही तेज हाथों से बढ़ते हुए यश। टावर के पास पतंग है, 6 पतंग काट रखे हैं। चलिए, सत्ता होता है कि नहीं, 2 पंजे तो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आमिर और आकिब ने रोका है। चलिए, बिल्कुल खड़ी कर लिए पतंग। यश ने वहां पे ले जाने की गलती की है, पतंग हवा नहीं लगेगी। देखिए, अंदर की तरफ लाए हैं, रोकी पतंग, फिर हटाई। यहाँ पे यश ने बिल्कुल अपने पाले मुला लिए, हटा लाए अपनी पतंग को, कहीं नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर लिया। देखिए, जब बचाना होता है तब आप ऐसे पेच लड़ा सकते हैं। बिल्कुल खड़ी कर ली है, वहाँ हवा नहीं लगेगी। देखिए, पतंग में हवा नहीं लगी, और यश सिर्फ छूते ही कट गए। भारी भरकम पतंग ले रखी थी, यश को यहाँ पेच ही नहीं लड़ाना चाहिए था। उनकी पतंग हो गई बेजान बिल्कुल, और ले जाके जल्दी से ऊपर खड़ी कर लिए, 2-4 चक्कर दिए। कोई बल नहीं ले सकती थी उस एंगल पे पतंग, ना घूम सकती थी। खैर, 6 पतंग काटने के बाद बढ़िया रोका आमिर ने, फंसा के इस बार। आइए दोस्तों, जल्दबाजी में आए विशाल भाई, ऊपर से पेच ले रहे। देखिए, रखा है यहाँ पे सबसे दिग्गज खिलाड़ी। चलिए, आमिर क्या करते हैं, सीधा दिखाया है, लेकिन वहीं पतंग रोक लिया, और ये देखिए खुद ही की पतंग फिसलती हुई बाहर खींच लिया। अच्छा पेच काट दिया आमिर ने, रोक के पतंग अपनी, शानदार। शारिक नाम नहीं लेगा कभी, शारिक भाई कभी नाम नहीं लेगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए फरहान भाई की है। इससे पहले यार क्या पेच काट दिया था, मैं कवर नहीं कर पाया। चलिए, ऊपर से पेच रखे हैं, काफ़ी अच्छा ये लड़ा रहे हैं, छटक रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छा पेच काट दिया ये प्लेयर जो भी है। आइए दिखाता हूँ कौन है ये। एक बार फिर से कमान संभालते हुए हमारे विशाल भाई इस बार भी लेने आए हैं पेज आमिर अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत तेज खींचते हैं विशाल भाई, इसलिए ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए जो चक्कर ले रही है, ये आमिर की है, और नीचे जो लेफ्ट साइड वाली पतंग है ये देखिए हमारे विशाल भाई भी दिखे, बिल्कुल ले जाके रखा है। यहाँ पे देखना है क्या होता है, ये खुद ही ले जाके ऊपर कर रहे हैं। आमिर ने तुरंत ले जाके पतंग रखा बल पे, और ये देखिए चरखी फंस के खुद की विशाल भाई भाग रहे। देखते हैं क्या होता है। विशाल भाई ने बिल्कुल हल्की कर ली है पतंग, लगातार अच्छे चक्करों पे रखे हैं, उसके बावजूद काट दिया। बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पे। चरखी और की फंस गई थी, चरखी फंसने के बाद भी हमारे विशाल भाई वो देखिए काट दिया उन्होंने। आइए दोस्तों, राजा भाई का पेज देखते हैं। ऊपर वाली पतंग, नीचे हमारे हैं मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ बाहुबली विशाल भाई। अच्छा पेच अभी काटा था, बिल्कुल खड़ी पतंग कर ली थी, और उस पर कहीं ना कहीं टंग गए थे एक तरह से हमारे आमिर भाई। खतरनाक प्लेयर मौजूद हैं बाराबंकी के। चलिए थोड़ा क्लोज कर देता हूँ,
सही हो गया है। राजा भाई की पतंग है राइट साइड वाली, और लेफ्ट साइड में बिल्कुल खड़ी करते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने नीचे रखा, फंसा रहे हैं राजा भाई, फंसा रहे हैं, लेकिन फंसेंगे नहीं। तेज चक्कर ले रहे हैं, देखिए राजा भाई बहुत ज़्यादा तेज, बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे। आखिरी तक दबा लेके गए थे। ये देखिए राजा भाई वाली पतंग राइट साइड चक्कर दिया, बिल्कुल नीचे किया, और यहाँ पे क्रॉस पट की तरफ बाहर मारे थे, लेकिन पतंग जो है ऊपर उठती हुई चली गई। यहाँ पे राजा भाई की पतंग को काटना चाहिए था, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा तेज खींच दिया हमारे बिल्कुल ख़तरनाक विशाल भाई ने। या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से जब खींचा था राजा भाई ने तो खुद ही रगड़ते हुए चले गए, क्योंकि पतंग तो विशाल भाई की ऊपर उठती हुई कहीं ना कहीं चली गई, तो पैरेलल डोर थी और राजा भाई की पतंग बिल्कुल नीचे चलती चली गई। हो सकता है इसी वजह से वो कटे हों। गिव अवे क्वेश्चन का टाइम आ गया है दोस्तों। लगातार 2 पेचों में मैंने एरो गलत कर रखे थे, वो पेज कौन से थे, दोनों पेज बताइए, और दूसरे पेज को पूरा डिस्क्राइब करिए, पूरा लिखिए कि नीचे वाले ये थे, ऊपर वाले ये थे, नीचे वाले ने गद्दा मारा, ऊपर वाले ने ये किया, इस वजह से कट गए। जो देगा सही जवाब बिल्कुल, उसको मिलेगा काइट कल्चर फैमिली की तरफ से 12 रील का मांझा। बाराबंकी के मानस आए हैं ऊपर का पेज लेने। मानस एक लियाकत काइट क्लब में भी है, मतलब इंडिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा तेज़ खींचता है तो वो है मानस भाई। जी हाँ, फरहान भाई से भी तेज़ खींचते हैं, हमारे इंटरनेशनल वाले प्रयागराज के हाशिब से भी तेज़ खींचते हैं। जी हाँ, ये कैसे जाना, जब इन प्लेयर्स से मिला तब जाना समझा, क्योंकि इतने साल से मैं सारे प्लेयर और सारे टीम से तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन जब इन लोगों से मिला तब पता चला कि ये वो खिलाड़ी हैं जो गुमनामी में रहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पता नहीं कितने नहले सबको काट रखे। चलिए, बाहर को गद्दा भरा है, यहाँ पे बिना रुके मानस भाई ने यहाँ पे एक चक्कर लेके बाहर को क्रॉस पट पूरी ताकत से लगाया है। उन्होंने गद्दा मारते गए, ये क्रॉस पट मारते जा रहे हैं और वो कटिंग क्या होना है, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ये है हमारे विशाल भाई। विशाल भाई आए और छाए, धुआंधार 4 पेज काट रखे हैं फंसा के क्रॉस पट पे। चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। आकिब आए हैं, बढ़िया पेज लड़ाया आकिब भाई ने, आमिर ने और राजू ने। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे विशाल भाई की है, ऊपर करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने पतंग बचाई आकिब ने। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ये आकिब की है जो कि ऊपर से गए हैं, नीचे का लगातार पेज ले रहे हैं हमारे विशाल भाई। क्रॉस पट का वाकई इनका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। चलिए चक्कर ले रहे हैं, उन्होंने गद्दा बनाया है, एक चक्कर लिया, आकिब ने बाहर खींचा, उन्होंने भी एक चक्कर लिया, अब मारा है पूरी जान लगा के क्रॉस पट, फोक कटी आकिब की पतंग। क्या ही कहने, बहुत खतरनाक है ये। और ये देखिए धागा छूटा। 5 पेज धुआंधार काटते हुए हमारे विशाल भाई इस बार फिर से आमिर आए हैं। खान काइट क्लब बाराबंकी के अभी तक के सबसे अच्छे खिलाड़ी साबित हुए, क्योंकि कई बार 5 बचाए हैं, लगभग 2 या 3 बार, शायद 2 बार, और इस बार 5 पतंगे काट के पड़े हुए हैं हमारे विशाल भाई। अंदर की तरफ लेफ्ट साइड वाली, ऊपर से ये गद्दा बनाया है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बाहर निकाला, पतंग रोक के अंदर की तरफ खड़ा खींचा है, खतरा है यहाँ पे आमिर के लिए, तुरंत आमिर ने पतंग बचाई। चलिए बड़े वहीं चक्कर दे रहे हैं आपस में ही। लेफ्ट साइड वाली पतंग हमारे विशाल भाई के नीचे से है, इन्होंने ले जाकर रखा, बाहर की तरफ आमिर ने किया, छोल आया बाहर ही की तरफ, क्रॉस एक बार फिर से खींच के शानदार और जानदार पेच काटा था। जैसे ही उन्होंने बाहर लिया वैसे ही इन्होंने क्रॉस पट की तरफ मारा, और फिर पतंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनकी पतंग अंदर है विशाल भाई की, जिससे ये पतंग का एंगल जब भी वो क्रॉस मारते हैं तो सीधा हो जाता है नीचे जाने की बजाय, समझे। पहली बार 7 रुका था, दूसरी बार 7 रोक पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं आमिर को। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए तेज हाथों से बाहर की तरफ ले रहे हैं, ये है हमारे विशाल भाई की, और राइट साइड वाली देखिए बाहर को निकाल रहे हैं, ये आमिर भाई की है। उन्होंने चक्कर लिया, क्रॉस पट की तरफ बाहर किया, अंदर की तरफ खड़ा खींच रहे, पतंग अंदर को घूम के ये देखिए छू के कट गई, और आमिर भी तेज हाथों से ऊपर पैरेलल खींच रहे थे, उनका झोल नीचे रहा। तो कहीं ना कहीं जो पतंग अंदर थी देखिए 7वें पेज पे बर्बाद करवा दिया
विशाल भाई को देखिए क्रॉस पट की तरह उतारा, रोकी पतंग अंदर को खींच रहे थे, झोल काट रहे थे, लेकिन झोल तब कटेगा जब पतंग सीधी अंदर खींचेगी, ना कि इस तरह से अंदर को ही मुड़ जाएगी। देखिए ये पतंग अंदर, ये देखिए गई, और आमिर भी ऊपर को ही तेज खींच रहे थे और उनकी पतंग भी थोड़ी सी बाहर थी, जिनका झोल पीछे गया और रगड़ते हुए विशाल भाई का सातवां रुक गया। बहुत अच्छे आमिर। आइए दोस्तों, इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर आओ, चश्मा वश्मा ना लगाओ। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। ऐसे ये देखो क्लोज कर लिया 2.8, जब ज़्यादा दूर लगे बस। अब देखो साफ साफ दिख रही है, कोई बात नहीं। आप देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बीचों बीच रख रहा हूँ। ऊपर जा रही पतंग, थोड़ा ऊपर कर लिया। चलिए दोस्तों, मानस भाई का पेज जो है नीचे से है, इसमें देखना। अब यश जो है नीचे की तरफ लेके जा रहे, वो पतंग चमका रहे तेज हाथों से। देखना है क्या होता है। बाहर की तरफ लिया है, रोकी पतंग, अब मारा है बहुत ज्यादा तेज, बहुत खतरनाक पेज काट दिया। अब मेरा पेज, चलिए मेरे पेज देखेंगे आप। आइए दोस्तों, पेज की तरफ चलते हैं। आज ऑफ कैमरा, मतलब कैमरे के पीछे संजीव भाई नहीं है। मेरा नाम खुशहाल श्रीवास्तव, बाराबंकी से आपके पेज बना रहा हूँ, क्योंकि संजीव भाई आज पेज लड़ा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से खान काइट क्लब है और राइट हैंड साइड से नीचे से संजीव भाई पेज लड़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पेज की दूरी 600 मीटर। संजीव भाई नीचे से अंदर के हाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सही हो चुका है, संजीव भाई ने आवाज़ दे दी आगे से। थोड़ा सा ब्लर हो गया था, ब्लर हो रहा है। संजीव भाई नीचे से है और संजीव भाई ने ऊपर सीधा खींचा है रोका पतंग। ऊपर वाले ने दिखाई, संजीव भाई ने दौड़ फेंकी और ये क्रॉस पट की तरफ मारा है। पतंग रोक ली और मारते चले जा रहे, मारते चले जा रहे, मारते चले जा रहे। देखिए क्या होता है। पटाव कम है इसलिए दौड़ देर से आएंगी और संजीव भाई ने पेज काट दिया है। बहुत बढ़िया। अब वो देखिए संजीव भाई खड़े हमारे आगे। आइए दोस्तों, नीचे दूसरा पेज की तरफ चलते हैं। संजीव भाई हमारे नीचे से, राइट हैंड साइड से संजीव भाई, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे कान काट क्लब के मेंबर, और संजीव भाई ने नीचे से खड़ा करके दिया है पतंग, अपना ऊंचा दिखाया और अंदर की ओर बढ़ते जा रहे। पेज सही हो चुका है। ये संजीव भाई पतंग चला रहे अपनी। ऊपर वाले ने अपना मुड्ढा सीधा करके हटा लिया है पेज, लेकिन पेज अभी सही है। संजीव भाई ने फिर ऊंचा करके दिखाया है पतंग। पटाव बहुत कम है दोनों के बीच में, दौड़ देर से मिलेंगी। चलिए देखते हैं। संजीव भाई ने ऊंचा करके दिया मुड्ढा, ऊपर वाले ने रखा है और पूरा धीरे धीरे चल रहे हैं। संजीव भाई ने हटाई मुंह पकड़ रहे हैं ऊपर वाले। संजीव भाई अंदर से चढ़ के आए हैं, उसने सीधा गद्दा उतारा है। संजीव भाई बाहर का पूरा क्रॉस मारे और रोक के कंठी पत की तरफ गए हैं और पतंग फंसा लिया संजीव भाई ने। देखते क्या होता है। संजीव भाई ने कंठी पत के ये फंसा लिया है पतंग, लेकिन करते हैं यहाँ पर। क्या समझ रहा था, बच्चा है क्या? बच्चा ना है। चलिए, नीचे वाली मेरी पतंग है, ऊपर से खान काइट क्लब के मेंबर। देखते हैं। पिछला पेज ब्लर हो गया था, लेकिन कंठी फंसा के बढ़िया चेक कर दिया और उनकी पतंग उछल गई। चलिए, उन्होंने नीचे किया, हल्की सी पतंग की बाहर आ रही है, मैंने थोड़ा पतंग रोकी और ये रोक के नीचे किया, कंठी फंसाया। लेकिन एक गलती ये कर दी कि नीचे देखिए पेड़ है, हवा नहीं लग रही। उनकी पतंग में देखिए क्या चक्कर पड़ रहे हैं, मेरी पतंग में हवा ही नहीं लग रही थी और ये मेरी पतंग कट गई। बस अगर यही पतंग हवा में होती तो इतना ज़बरदस्त कंठी कौन फंसाता है भैया, ओनली काइट कल्चर वाले। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा और जो नए मेरे भाई है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? पेज सही हो गए हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए हमारे गोलू भाई की, और लेफ्ट साइड वाली जो पतंग ऊपर उठती चली जा रही है ये हमारे
मानस भाई की है। गोलू भाई ने भरा है बाहर की तरफ, उन्होंने क्रॉस पट की तरफ मारा है। गोलू भाई ने पूरी ताकत लगा दी, बहुत खतरनाक पेज। और ये रहे गोलू भाई हमारे, बहुत खतरनाक। जगह अच्छे बना ली थी। ये देखिए तेज हाथों से लेके गए थे और पूरा गद्दा भरते हुए चले गए थे बिना झोल की पतंग में। और नीचे उनका क्रॉस पट जा रहा था, निकलता हुआ नहीं था मुड्ढा, नीचे हवा ही नहीं लगी, उनका गुब्बारा ऊपर गया और बिल्कुल सीधे खींचते चले गए। गद्दा मारा कर्रारा गोलू भाई ने। आइए दोस्तों, ये 5वां पेच हम देख रहे हैं, काट पाते हैं कि नहीं। ऊपर की तरफ से पड़े हुए हैं आमिर और नीचे से पेच ले रहे हैं, माफ कीजिएगा ऊपर से रख रहे हैं हमारे गोलू भाई। चलिए निकलते हुए बाहर दिखाया है। 5वां पेच है, 3 नहीं बना पाया। चलिए उन्होंने क्रॉस पट की तरफ बाहर निकालते गए, ये चला रहे पतंग को चला रहे और डबल पे थपक लिया है ऊपर की तरफ, खतरा हो सकता है। और वो कटी उनकी पतंग, शानदार, बिल्कुल एक से एक जबरदस्त उस्ताद है इस बाहुबली में। 5 हो गए, 5 पतंग काट चुके हैं हमारे गोलू भाई। ऊपर का पेच ले रहे थे, पूरी तरह से लंघाने दिया, वहाँ पे पतंग चला रहे थे। इतना कोई चलाने में ही टेंशन हो जाए कि कहीं छू ना जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस से चलाया। उसके बाद जैसे ही पूरा क्रॉस हुआ, थपकते हुए ऊपर उठा ले गए। बहुत अच्छा चीज़ सिखाया है, सीख लीजिए। कुछ पब्लिक खड़ी हुई है दोस्तों, इस तरफ सारे बाराबंकी के कुछ खिलाड़ी हैं, जाने माने प्लेयर्स हैं। और उस तरफ देखिए वहाँ पे खड़ी है खान काइट का। यहाँ सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सारे बाराबंकी के प्लेयर्स खड़े भी हैं यहाँ पे। हमारे मानस भाई बहुत तेज खींचते हैं और इनका रिकॉर्ड भी बहुत खतरनाक है। यहाँ कोई डिस्कशन चल रहा है यश का। ये और सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, ये देखिए खतरनाक प्लेयर सारे। गोलू भाई का छठा पेच सही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 6-6-2 तो हो चुके हैं, अब 5वें के बाद छठा पेज फिर से होने जा रहा है। 27 टिकट से आगे हैं बाहुबली की ये टीम। 1-6 काटा हमारे विशाल भाई ने। हालांकि पहले बता दूं 6 का कोई मूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्कोर जो हुआ है वो वहीं हमारे यहाँ हुआ है 6 पेज का। 6 विशाल भाई ने, 6 फरहान भाई ने। चलिए, और 6 शायद फिर से फरहान भाई ने ही काटे थे, नहीं यश ने काटे थे। ठीक, चलिए रखा गोलू भाई ने नीचे की तरफ। राजा भाई की पतंग आगे वाली बाहर की लिया है। बहुत अच्छा, अंदर के चक्कर पे राजा भाई का कोई जवाब नहीं है। रोक लिया था। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? क्योंकि डिस्टेंस कम है, पैरेलल डोर है, आपस में चिपकी हुई चल रही है। भारी पतंग से राजा भाई ने शानदार ये पेच काट दिया है और रोक लिया एक बार फिर से। अब 7 होने का तो चांस बहुत कम हो गया है, लेकिन अच्छा पेच लड़ाया है हमारे राजा भाई। ऊपर वाली पतंग लेफ्ट साइड वाली देखिए फरहान भाई की, और नीचे से है आकिब राइट साइड वाली। चलिए बाहर की तरफ निकालते हुए फरहान भाई, रोकी पतंग, चक्कर लिया और बाहर निकाला। उन्होंने क्रॉस पट की तरह दिखाया, रोकी और अंदर खींची है। अब तो खींच से ही काटना होगा और वो कटेंगे आकिब। अगर सीधा खींच लेते कहीं हमारे फरहान तो कट जाते हैं। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे फरहान भाई ने। एक ही है। नहीं लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोलू भाई की पतंग ऊपर है और नीचे से है राजू जो है वो सबसे अच्छा जो खेल दिखाया है राजू ने खान काइट क्लब की तरफ से, सबसे बढ़िया।
रखा यहाँ पे गोलू भाई ने, बाहर लिया, उन्होंने क्रॉस पट की तरह बाहर दिखाया है, गोलू भाई पूरी ताकत भर रहे हैं और वो काटा गोलू भाई ने, वो देखिए जा रही है, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गई थी, बढ़िया पेच काटा था, खून की हल्की सी अंदर की तरफ गई थी। ऊपर से पेच ले रहे हैं हमारे नीरज भाई, ये देखिए आखिरी के कुछ पेच चल रहे हैं। चलिए सही हो गया, आप लड़ाई नीरज भैया का पेच देखते हैं क्या करते हैं आज नीरज भैया। बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उन्होंने क्रॉस पट की तरह दिखाया है, ऊपर डबल कराना चाह रहे हैं, देखते हैं डबल होता है कि नहीं। नहीं ठीक है, खतरनाक। सुशील काइट सेंटर से इनका काइट शॉप भी है और हमारे कहीं ना कहीं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है बाहुबली के और एक बेहतरीन इंसान। चलिए अंदर हल्के हल्के बढ़ते हुए, उन्होंने भी चेहरे की तरफ रख रखी है, हल्का नीचे किया पतंग को, लिया बाहर और ये देखिए कहीं ना कहीं नीचे खींचते हुए चले गए और उन्होंने पतंग अपनी रोक के, इनकी पतंग फिसल गई। आइए आइए दोस्तों, एक बार फिर से नीरज भैया पेच लेते हुए, दर्शन हो गई ऐसा लग रहा है। पिछली बार खड़ी पतंग पे कहीं ना कहीं थपकी मारते हुए नीचे चले गए थे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीरज भैया की है, उन्होंने बाहर लिया हल्का सा, चलिए रखा, बहुत अच्छा पेच काटा था, हल्के हल्के झटक के बाहर कर रहे थे। चाय माफ नहीं भाई, भाई चाय पिलाएंगे, ये चाय का तो दोस्तों गेम हो गया है ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, फिर से फिर से कुशाग्र आए थे, साथ रहे पूरा बाहुबली के। अगला बार बहुत जल्दी ले आना है, अभी तो बहुत सारे मेरे स्टिकर लिए हैं और बहुत अच्छा गेम हुआ। खानकाई क्लब से 20-21 टिकट से बाहुबली जीत चुकी है। हालांकि कोई साथ नहीं हुआ, 2, 3, 6 हुए हैं, 5 हुए हैं, लेकिन 6 हुआ है, बाकी 5 हुआ है। लेकिन ये सब कोई स्कोर मायने नहीं रखते, पहली बात तो ये है, कोई ये मायने नहीं रखता है स्कोर वगैरह। और अच्छा शौक़ करा है, लगातार खानकाई क्लब से हम लोग ने गेम किया, फाइनली गेम हुआ। पिछली बार बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई थी, लेकिन फ़िलहाल गेम हो गया और ये टिकट जाते हुए देखते हैं कितने टिकट हैं। कितने टिकट हैं सर? 21 टिकट से। ओके, तो 21 टिकट से ये बाहुबली बढ़ी हुई है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गेम करके, बहुत मज़ा आया। तुम आते रहो। और ये पूरी टीम आती हुई खानकाई क्लब की, बहुत ही ज़बरदस्त शौक हुआ है हम लोग का। राजा भाई से जानते हैं कैसा पेज लड़ा राजा भाई आज? बहुत जबरदस्त, हवा बहुत बढ़िया थी संजीव भाई जी, बहुत बढ़िया पतंगबाजी, बहुत बढ़िया आप लोगों ने काटा। नहीं काटा वाटा कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों ने शौक बहुत अच्छा करा है पतंग पे पतंग, बल्कि हम ही लोग एक आध बार चूक गए कहीं ना कहीं। तो हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि आप आएंगे, शौक बहुत अच्छा करा। बहुत मजा आया लड़ा के, और खासकर राजू के पेज लेके बहुत बढ़िया पेज लड़ाया राजू भाई ने, बहुत जबरदस्त पेज राजू ने अच्छे और कहीं ना यश, इन्होंने आज 2 पेच ऐसे काट दिए, मैंने सोचा पेच ही नहीं फर्रा देख के है ना, ये करते आए और पतंग कट गई, मैं जान ही नहीं पाया कि इन्होंने। तो यश भाई की तारीफ हो रही है और हमारे फरहान भाई ने हमें बताया पेच है यश। हाँ, कुल मिला के राजा भाई की बहुत ही ज़्यादा इसमें मैं प्रोत्साहन करूंगा, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगा। जो पतंग के गेम के लिए राजा भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ। हाँ, पतंग के लिए जो है हमारी पूरी टीम समर्पित है, अच्छा शौक कराती है जी। कोशिश करते हैं कि मैदान पे कहीं कोई वाद विवाद ना हो, अच्छा शौक हो, कोई गलत डोर ना लड़े। और चाइना मांझा का भैया हम सब भी विरोध करते हैं, यहाँ कोई चाइना मांझा नहीं बेचता, ना लड़ती है, ना चाइना मांझा बाराबंकी में अलाउ है। बहुत सब दुकानदारों ने यहाँ अंडरटेकिंग दी हुई है कि चाइना मांझा यहाँ पे ना कोई बेचेगा। हाँ, और कोई पकड़ा गया तो उसकी दुकान ही बंद होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना देगा। क्या बात है। तो ये है हमारे राजा भाई, और इस ग्राउंड को कहीं ना कहीं
खुलवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ के प्लेयर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड्स मिलते नहीं हो। ये सारे प्लेयर्स देखिए खान काइट क्लब के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ आमिर भाई देखिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं हमारे बाराबंकी से। इन्होंने भी बहुत अच्छे पेस दिखाए हैं जो भारी भारी गेम करके मुझे हाँ सारे 70 रोके। मानस भाई पीछे है, इनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उस्ताद के खिलाफ बहुत पेच काट दिए थे इन्होंने, तो हंसमुख से हमारे मानस भाई बहुत पेच खींचते हैं। और राजू ने आज बहुत अच्छे पेच काटे हैं, जो सच्चाई की बात है। राजू ने कमाल के पेच काटे हैं। बाराबंकी टूर्नामेंट का प्लेयर भी बहुत अच्छा है। वाह, तो वो समझ में आ रहा था, बिल्कुल रख रख के जो गद्दे मार रहे थे, अंदर से बाहर खींच रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ बाराबंकी आके दोस्तों। संजीव भाई आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ क्या कह रहे हैं अमीर भाई? बाराबंकी का हुआ, वीडियो के जरिए हुआ बाराबंकी। नहीं देखिए अच्छे प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं तो मिलते हैं, कभी ना कहीं तो मिलते हैं। क्यों राजा भाई? सोशल मीडिया से भी लोगों को पता चलेगा। और हाँ सोशल मीडिया से पता चलेगा। आपके अरे बाराबंकी तो बहुत अच्छी टीम हो चुकी है, बताने की अब कोई जी। लखनऊ की टीम है, बाराबंकी अब लखनऊ एक ही हो गया। हाँ लखनऊ और बाराबंकी खेल तो सब आपस में देख ही रहे हैं कौन कैसे खेलता है। तो ये हमारे बढ़िया खिलाड़ी आज चले। मानस भाई बहुत खतरनाक है, सुना है मैंने कि बहुत खतरनाक है। हाँ गेम है बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे भाइयों। मिलते हैं जरूर, जुड़े रहो काइट कल्चर के साथ। एक भाई की वीडियो बना लीजिए। अच्छा राका भाई पिछली बार मिले थे। हाँ डेविल काइट क्लब के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, गद्दा बहुत तेज मारते हैं। चलिए इनसे भी गेम होगा जल्दी। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये पूरा गेम हो गया दोस्तों, सारे लोग बहुत खुश, बहुत खुश। सारे मेंबर 21 टिकट से बाहुबली आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।